नमस्ते, नमस्कार साथियों। आज बिहार दिवस है और सभी बिहार वासियों को जो देश के अलग अलग कोने में या दुनिया के अलग अलग जगहों पर रहते हैं, सभी को बिहार दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। हम सब बिहारियों का कर्तव्य है कि एक समृद्ध और खुशहाल बिहार के निर्माण के लिए अपने आप में एक संयोजित हो, संयमित हो और एकजुटता बनाए रखे, ताकि एक अच्छे और समृद्ध विकास और विकसित बिहार की परिकल्पना जो है वो सिद्ध हो सके। साथियों, बहाली की बात करेंगे, चौथे फेज की बात करेंगे या अन्य कई बहाली है, स्टेट, सीटेट, बीटेट, कंप्यूटर लाइब्रेरी और सब बहालियों पर बात करने के पहले अभ्यर्थियों को हम बता दें कि जो डिमांड थी चुनाव के पहले और बिहार सरकार ने, खासकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया था कि 1,20,000 पद की बहाली होगी। और 1,20,000 पद की बहाली के बाद अभ्यर्थियों के मन में ये हुआ कि भाई चलो, और स्टेट जो होगा, STET जो होगा वो TRE 5 के पहले होगा, यानी 22 और 24 से, यानी STET 2025 की डिमांड करने वाले अभ्यर्थी STET यानी TRE 4 के बाद नहीं, TRE 5 में वो बैठेंगे, ताकि उसके पहले STET आयोजित हो जाए। आपको याद होगा कि 2 सितंबर को जैसे ही शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री ने घोषणा की कि STET 2025 आयोजित होने जा रहा है, उसी समय से ये घोषणाएं लगातार होने लगी और आंदोलन का डिमांड होने लगा कि 1,20,000 पद की बहाली होगी और स्टेट जो है वो नहीं होना चाहिए, यानी STET नहीं होना चाहिए, लेकिन TRE 4 आ जाना चाहिए। ये बात आप समझिए। अब कितने पद की बात हो रही थी? 1,20,000। जब सरकार लगातार अभ्यर्थियों के बिना डिमांड के कभी 1,50,000, कभी 1,20,000 और तीसरे फेज में लगभग 87,000 पद की अधिसूचना जो है जारी की है, लेकिन मुख्यमंत्री जी के ट्वीट के बाद ये निर्देशित हुआ और उसके बाद सब चीज़ें लगभग अब पटल पर आ गई कि अभ्यर्थी सिर्फ स्टेट नहीं चाहते हैं, सीटेट नहीं चाहते हैं, बीटेट नहीं चाहते हैं, लाइब्रेरी की बहाली नहीं चाहते हैं, कंप्यूटर साइंस की बहाली नहीं चाहते। वो क्या चाहते हैं कि चौथे फेज में 1,20,000 पद की बहाली हो। और इसका डिमांड जो किया जा रहा था, इस बात को आप समझिए, वो डिमांड का क्या हुआ। जब मेरे तरफ से जब ये कहा जा रहा था कि सरकार हर साल लगभग 40,000 50,000 लोगों का बहाल करे, सीटेट और स्टेट होता जाए और परीक्षाएं जो है TRE 4 की होती जाए, लेकिन ये बार बार कहा जा रहा था कि आप 1,20,000 की डिमांड क्यों नहीं करते। 1,20,000 के डिमांड का क्या हुआ? 1,20,000 डिमांड के वजह से ही TRE 4 का विज्ञापन नहीं आया। इस बात को आप भली भांति समझ लीजिए, क्योंकि 4 अक्टूबर के दिन ACS शिक्षा विभाग डॉक्टर V राजेंद्र ने कहा कि आप लोगों को अगर हम 35,000 40,000 जो भी रोस्टर क्लियर होता है इतने पद को बहाल करेंगे, तो वो तो आप डिमांड मानेंगे नहीं, क्योंकि आप लोगों की डिमांड तो 1,20,000 है। और 1,20,000 पद की बहाली जब संभव अगर होगी तो चुनाव के बाद होगी। तो अफसर अधिकारी जो चीज़ों को बताते हैं वो बिल्कुल डेलीगेशन टीम के सामने उन्होंने कहा। हम लोग को भी लगा कि चलिए रोस्टर क्लियर जब हो जाएगा, अगर 1 लाख के आसपास होगी बहाली तो 1 लाख पास की बहाली होगी, लेकिन रोस्टर कितना आया? लगभग 50,000 के आसपास। तो चीज़ों को समझना है। बहाली चुनाव के पहले भी प्रोटेस्ट हुए, चुनाव के बाद भी प्रोटेस्ट हुए, और एक ही मुद्दा है बिहार का, वो है चौथा फेज, क्योंकि कोई दूसरा मुद्दा है नहीं, क्योंकि कई विषय को लेकर कोई बात है ही नहीं। क्योंकि माला पहनाने वाले टीचर का कोचिंग इंस्टीट्यूट कैसे चलेगा और टेलीग्राम ग्रुप में प्रोपेगेंडा अपना के लोगों को किस प्रकार से दिग्भ्रमित करके, क्योंकि लगातार TRE 4 का आंदोलन करना है, लगातार TRE 4 का आंदोलन करना है, बिना आंदोलन के तो आएगा ही नहीं। जब चीज़ें जब बिल्कुल संयमित हो गई कि चुनाव के बाद, हाँ बात बिल्कुल सही है कि कई बहाली में डिले होता है, कई बहाली बहुत जल्दी आ जाती है। आप उदाहरण के तौर पर TRE 1 और TRE 2 दोनों देख सकते हैं। 6 महीने के अंदर दोनों परीक्षाएं, दोनों बहाली लगभग समाप्त हो गई, वैकेंसी आई, यानी नियुक्ति से लेकर, नियमावली से लेकर और नियुक्ति प्रक्रिया, बहाली प्रक्रिया सब पूरा हो गया। लेकिन TRE 4 में लगभग 1.5 साल लग गए। क्यों लग गए? क्योंकि इन लोगों को, अभ्यर्थियों को 1,20,000 पद की बहाली चाहिए। तो 1,20,000 पद की बहाली की डिमांड करके छात्रों को दिग्भ्रमित करने वाला बयान जो था वो किसका था? सरकार के तरफ से कहा गया था। लेकिन ये भी है कि TRE 4 और TRE 5 दोनों मिलाकर 1,20,000 पद की बहाली होगी, और सरकार के पास जो रोस्टर क्लियर होकर जो चीज़ें आती है लगभग बहाली उतनी ही होती है। तो डिमांड को अलग अलग प्रकार से चीज़ों को, क्योंकि यहाँ तो बात ये थी कि जिले जिले घूमना है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के लिए वोट मांगेंगे, इसलिए कि स्टेट का विरोध करना है। और STET 25 का पुरजोर विरोध हुआ।
तो स्टेट का विरोध करते करते TRE-4 को खुद निकल लिए, लेकिन स्टेट हुआ। और आज फिर वही कि सीटेट की डिमांड नहीं होगी। सीटेट अपेयरिंग की डिमांड करने वाले अभ्यर्थी क्या वो नहीं चाहेंगे? और वो सरकार से दावा करते हैं, किसी व्यक्ति के पास या किसी के पास नहीं, संस्थागत और अनियंत्रित भीड़ को एक तरह से उकसाकर बार बार आंदोलन के लिए नियमित करना, ये प्रोपेगेंडा अपनाकर टेलीग्राम ग्रुप में अलग अलग लोगों के प्रति दुष्प्रचारित करना, ये एजेंडा है। ताकि एजेंडा सेट है, कोचिंग संस्थान के बैच कैसे बेचे जाएंगे, माला कैसे पहनेगा, तो सारी चीज़ें आप इस तरह से चीज़ों को समझिए। दिग्भ्रमित करने का प्रयास हुआ है और आपका डिमांड अभी तक पूरा नहीं हुआ है। पूरा नहीं होने के पीछे एकमात्र वजह है कि कई चीज़ों को अलग अलग प्रकार से दिग्भ्रमित करना। छात्रों अभ्यर्थियों की डिमांड बिल्कुल सही थी कि सरकार जितने पद पर रोस्टर हो सभी पदों पर बहाली करे, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट। और इस बार भी जिलेवार जो रोस्टर क्लियर हो रहा है कि हर जिले की जो मेरिट सूची है उसी जिलों की बनाई जाएगी, तो अभ्यर्थी अलग अलग प्रकार से वो आवेदन नहीं कर सकेंगे, जैसा कि पहले 3 जिलों की चॉइस मांगी जाती थी। अब आगने के वाली बहाली पर क्या है, अब एक विषय जो है वो अभ्यर्थियों को दिग्भ्रमित करता है, जो विषय है कि 2024 और 26 बीएड और डीएलएड, तो अभ्यर्थी किसके पास जाएंगे? सरकार के पास जाएंगे। सरकार उसको देखेगी नहीं देखेगी ये अलग विषय है, लेकिन उनका स्पष्ट मानना है कि 1 अगस्त तक अगर सारी चीज़ें सब नियमित हो जाए, सेशन के अगर सब डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट उनको अप्रूव हो जाए, तो सरकार उनको अपेयरिंग के तौर पर मौका देती है, जैसा कि TRE-1 में सीटेट अपेयरिंग वाले को मौका मिला था। अब बार बार लोगों को दिग्भ्रमित करना है, क्योंकि चुनाव में लड़ना है, चुनाव में जाना है, तो टेलीग्राम ग्रुप में लोगों को कैसे दिग्भ्रमित करना है, तो इसी प्रकार से दिग्भ्रमित करके लोगों को एजेंडा सेट करके सिर्फ और सिर्फ TRE-4 कहना है। म्यूजिक की बहाली के लिए अभ्यर्थियों को भी आंदोलन में लाना है, उसका बात तो होगा नहीं। शारीरिक शिक्षक और कंप्यूटर साइंस के अभ्यर्थियों को भी आंदोलन में लाना है, उसका बात तो होगा नहीं। लाइब्रेरी की बहाली पर अभी तक कोई विशेष टीका टिप्पणी पहल नहीं की गई, उसके क्योंकि वो तो बिहार की बहाली है ही नहीं। तो सभी बहालियों पर बात नहीं होगी, सिर्फ एक बात होगी। क्या बात होगी? चौथा फेज। और चौथा फेज के लिए पूरा एजेंडा सेट करके लोगों को बताया रहा है कि हम आंदोलन किए, ये किए, वो, क्योंकि TRE-4 के लिए तो भाई विज्ञापन जारी होने वाला है। 11 फरवरी को ही BPSC ने नोटिफाई कर दिया था, 9 फरवरी के आंदोलन के बाद। हाँ, ये बात सही है कि थोड़ा डिले होता है, क्योंकि शिक्षा विभाग वापस फाइल बुलवा ली थी जिले के आवंटन और महिला और डोमिसाइल आरक्षण को लेकर जो विवाद था उसको ठीक करने के लिए। लेकिन फिर एजेंडा सेट है कि हम जो है क्योंकि TRE-4 के अलावा कोई एजेंडा तो है नहीं, TRE-4 के अलावा तो बिहार की कोई समस्या है नहीं। प्रोफेसर की बहाली के लिए भी आंदोलन हो रहे हैं बेड के आयोजन को लेकर, लेकिन यहाँ एजेंडा इसलिए सेट है क्योंकि अभ्यर्थी टेलीग्राम ग्रुप के जो सुन रहे हैं या देख रहे होंगे उनको पता है कि टेलीग्राम ग्रुप में क्या चल रहा है। सारे लोगों को जोड़कर दिग्भ्रमित करने का प्रयास है, क्योंकि TRE-4 के विज्ञापन जल्द से जल्द आए। अरे भाई, जब चीज़ें जब सामने आ जाती है, आंदोलन तो वो होना चाहिए, मांग तो वो होना चाहिए जो सरकार पूरा ना करे, जो सरकार के बस की बात नहीं है, सरकार उसको दिग्भ्रमित करे। कंप्यूटर साइंस की बहाली की बात क्यों नहीं होगी? बीएड और डीएलएड की बात क्यों नहीं होगी? STET 2025 का बात क्यों नहीं हो रहा था? तो बात उसका है नहीं, क्योंकि उसका एजेंडा सेट है। 3 साल से एक ही एजेंडा है। TRE-3 के बाद एक ही एजेंडा है TRE-4, क्योंकि स्टेट तो होगा ही नहीं। जब स्टेट और सीटेट नहीं होगा तो अभ्यर्थी कैसे बैठेंगे उस बहाली में? क्योंकि जो 2 लाख का, 2.5 लाख का, 3 लाख है, उन्हीं का बात होगा। मैक्सिमम लोग बहाली में बैठे, यही डिमांड होना चाहिए।